नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हैशटैग सेव लक्षद्वीप, हैशटैग बीजेपी डिस्ट्रॉइंग लक्षद्वीप। क्यों हो रहा है ट्विटर पर इतना ट्रेंडिंग, आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। अचानक से ही ट्विटर का एक हैशटैग इतना ट्रेंड हुआ कि वो ट्रेंडिंग की टॉप 3 पर पहुंच गया, जिसका नाम था हैशटैग सेव लक्षद्वीप, जिसका समर्थन सेलिब्रिटीज के साथ साथ नेताओं ने भी किया। इतना ट्रेंडिंग होने के बावजूद भी इसकी चर्चा कहीं नहीं है। चर्चा है तो सिर्फ बाबा रामदेव की। जी हाँ, लेकिन अब आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड पर। लक्षद्वीप आइलैंड एक छोटा सा टापू, एक यूनियन टेरिटरी भारत की, जिसे अच्छे से मेंटेन किया गया है, जिसकी बायोडायवर्सिटी के चर्चे चारों तरफ है, जिसकी कमाई का साधन ही सिर्फ टूरिस्ट है, जहां की आबादी महज 60 से 70 हजार है 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक। जो लोग इतनी अमन शांति से रह रहे थे, आखिर क्या हुआ वहां पर जो हैशटैग सेव लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा? आखिर वो किस चीज की मदद मांग रहे हैं, क्यों बचाया जा सके? अब आपको लग रहा होगा कि सेव लक्षद्वीप इसलिए ट्रेंड करा जा रहा है क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, और ऐसा ही लग रहा था पहले तक। लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है, जब से बीजेपी डिस्ट्रॉइंग लक्षद्वीप चला है तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हैशटैग सेव लक्षद्वीप यानी कि बीजेपी लक्षद्वीप को खराब कर रही है, यानी कि वहां की राजनीति में जो है कुछ बदलाव आए हैं। सबसे पहला बदलाव हुआ 4 दिसंबर 2020 को, जब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल के पटेल चुने गए, जो कि एक पॉलिटिशियन है, बीजेपी के फॉर्मर लीडर रह चुके हैं और 2010 में गुजरात के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और मोदी की अध्यक्षता में काम भी कर चुके हैं। दूसरा बदलाव किया इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटर ने जनवरी 2021 में LDAR लाकर, यानी कि लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, जिसमें इतनी क्षमता है कि वो किसी को भी किसी की भी प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता है। किसके नाम पर? डेवलपमेंट के नाम पर, यानी कि विकास के नाम पर। और विकास के नाम पर क्या होता आया है ये पूरी दुनिया ने 7 सालों के भीतर में देख लिया है। 7 सालों में आपको भी पता है कि क्या विकास हुआ है और कितना हुआ है। और अब लक्षद्वीप में जब होने लग रहा है तो वहां के लोगों ने सही किया जो ये कदम उठाया कि हैशटैग ट्रेंड करवाया सेव लक्षद्वीप, जो कि एक सही बात है। राइट टू पोजेस एंड डायरेक्टली इंटरफेयर, यानी कि अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आइलैंड में क्या हो रहा है इस पे सीधे से इंटरफेयर कर सकता है और अपनी मनमानी कर सकता है। स्कूलों में नॉन वेज को बंद करवाना, ये आपको अच्छी बात लग रही होगी, लेकिन लक्षद्वीप में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मलयाली लोग रहते हैं और उनके कल्चर में ये है कि वो नॉन वेज खाते हैं। तो किसी को अगर नॉन वेज खाना है तो आप खुद जो है उनसे पंगा ले रहे हैं, उनको खुद जो है तंग कर रहे हैं, इसीलिए सेव लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। लक्षद्वीप आइलैंड एक यूनियन टेरिटरी होने की वजह से वहां के लोग जो है CM नहीं बना सकते, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी और काफी छोटी यूनियन टेरिटरी है। और एक नुकसान ये है लोगों को कि लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं चुन सकते हैं, वो सिर्फ पंचायत में जो एक पंच होता है उनको चुन सकते हैं। लेकिन अब जो है ये फैसला लिया गया है कि पंचायत से उनके हक जो है वो छीन लिए जाएंगे। क्या क्या है ये हक? ये हक है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री से छीना जा रहा है। लक्षद्वीप पे रहते हैं, वो पंचायत में चुनाव करके अपने पंच को चुनते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि पंचायत में सिर्फ वही इंसान खड़ा हो सकता है जिसके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हैं। यानी कि कुछ भी रूल जो है वो बनाया जा रहा है लोगों को परेशान करने के लिए। कोई कसर नहीं छोड़ रही है बीजेपी पार्टी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है प्रफुल्ल के पटेल की तरफ से। ज्यादा हैरानी होगी और आप हक्के बक्के भी रह जाएंगे, क्योंकि जो सरकार बिहार और गुजरात में शराब को बंद कर चुकी है, पूरी तरह से बैन लगा चुकी है, वो लक्षद्वीप में ही उसे खोलने जा रही है। लक्षद्वीप आइलैंड, जहां पूरे एक आइलैंड में एक ही शराब की दुकान है, वहां अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर दुकानें खोली जाएं, बीफ पर बैन लगाया जाए, लेकिन दुकानें शराब की जरूर खुलनी चाहिए। एंटी गुंडा एक्ट, जिसे नाम दिया गया है पासा, प्रिवेंशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज। कितना अच्छा नाम दिया गया है, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, सोशल एक्टिविटीज को जो है उसकी प्रिवेंशन, उसे रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। लेकिन ये बनाया गया है एंटी गुंडा एक्ट, यानी कि पुलिस के पास इतनी अथॉरिटी होगी कि वो किसी को भी पकड़ के 1 साल के लिए जेल में डाल सकती है, बिना किसी को बताए, बिना पब्लिक को डिस्क्लोज करे।
मुख्य बिंदु है जिस पर हैशटैग सेव लक्षद्वीप जो है वो ट्रेंड करने लगा। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ये चाह रही है कि कोरोना के केसेस जो है वो कम हो जाए, और दूसरी ही तरफ लक्षद्वीप में देखिए आप, जहां कोरोना के मामले 2020 में इतने बढ़ रहे थे, लक्षद्वीप में एक भी केस नहीं था, वहां अब 6000 केस है और उससे ज्यादा है, 6000 से अधिक केस है वहां। और किसके कारण? एक छोटे से बदलाव के कारण। ये छोटा सा बदलाव जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है। क्या है ये बदलाव? ये बदलाव है कि पहले जब लोग आते थे आइलैंड पर तो उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट दिखाना अनिवार्य होता था और उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन भी किया जाता था। ये बदलाव हुआ कि अब जो भी बाहर से आएगा उसे नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट दिखाना होगा और उसे जो है मंजूरी दे दी जाएगी, यानी कि वो आइलैंड में आ सकता है। यानी कि 14 दिन की क्वारंटाइन जो थी वो खत्म कर दी गई, जिसके बाद केस में बढ़ोतरी हुई। जहां एक तरफ कोरोना से बचाव के लिए बैठकें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बिन सोचे नियम बनाए जा रहे हैं, नए नए नियम, और ऐसे नियम जो वहां के लोगों को मंजूर नहीं है। पुलिस को इतना ज्यादा हक दे देना कि वो बेकाबू हो जाए, वो किसी को भी पकड़ के अंदर डाल दे। शराब की दुकानें खोल देना ताकि क्राइम बढ़ जाए। बीफ पर बैन लगा देना ताकि जो मलयाली लोग हैं वहां के प्रोटेस्ट करें और उन्हें गुंडा एक्ट के जरिए पकड़ लिया जाए। तो इन कारणों की वजह से ही इतने दिनों से हैशटैग सेव लक्षद्वीप जो है वो ट्रेंड करने लग रहा है और अब लोग भी इसके सपोर्ट में उतर चुके हैं। इसके बाद मोदी सरकार को भी प्रतिक्रिया देनी होगी अपनी कि वो क्या सोचते हैं और उनको क्या लगता है कि लक्षद्वीप में जो हो रहा है वो ठीक है। ये इस चीज को मैं जोड़ती हूँ किसान आंदोलन से, क्योंकि किसान भी इसलिए ही बैठे हैं क्योंकि उन्हें जो 3 कानून है वो नहीं चाहिए, वो भी इसलिए बैठे हैं। और अब जो है लक्षद्वीप के लोग भी ट्रेंड कर रहे हैं हैशटैग सेव लक्षद्वीप, यानी कि जो नियम बनाए गए हैं वहां के लोगों को वो मंजूर नहीं है। तो चुप्पी जो है हर चीज में साधना सही बात नहीं होती है, कभी कभी भारी पड़ जाती है ये चुप्पी और आपको कहां का कहां पहुंचा दे ये किसी को भी नहीं पता। इसलिए ये जरूरी है कि हमें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को हक है कि वो अपनी आवाज उठाए। तो मेरी राय तो ये थी, आपकी राय क्या है नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी या जरूरी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।